नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम सोयाबीन का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा पूरे ही एडिबल ऑयल पैक के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमने आते हुए देखी। जनवरी से अब तक 4% है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर अभी भी हम देख रहे हैं तो लगभग 34% की बड़ी गिरावट हम देख पा रहे हैं। ओवरऑल पेसिमिज्म कंटिन्यू हमने 2023 से ही बनते हुए देखा है, जिस ढंग से पिछले सालों में हमने लॉजिस्टिक इशू होते हुए देखा, प्रोडक्शन डिमांड ये सब मिक्स मैक्स होने के चलते हमने एडिबल में एक अच्छी खासी रैली देखी थी। बट अब कहीं ना कहीं प्राइजेस में कंटिन्यू दबाव, इससे पहले भी हमने सोयाबीन में कहा था कि इस बार इंडिया में पोजीशनिंग काफी अच्छी है। मस्टर्ड की क्रॉप अच्छी है, सोयाबीन की क्रॉप अच्छी है, इंपोर्ट्स हमारे अच्छे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यू प्राइजेस में गिरावट देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल मंथ में हमने लगभग 5350 का लेवल भी छूते हुए देखा है। सेम दैट कुछ ना कुछ ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, जिसकी वजह से अपडेट आने की वजह से मार्केट में कुछ बाउंस आता हुआ दिखाई देता है। रिसेंटली भी हमने 5400 का लेवल मई में आने के बाद 5525 का लेवल इस वक्त आते हुए देख पा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने लगभग 2% के करीब भी तेजी देखी, बट सेंटीमेंट अभी भी वीक ही है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 2% की तेजी देखी, क्योंकि अब ये एक्सपेक्ट किया था स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड सोयाबीन की क्रॉप रहेगी अर्जेंटीना में, क्योंकि इंडिया से ज्यादा अब ग्लोबल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं जो प्राइजेस को इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल में हम देखते हैं तो सोयाबीन की जो क्रॉप है वहां पे कमी बताई जा रही है, 13 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी। पहले फोरकास्ट जो था वो 52 मिलियन मैट्रिक टन था, अब लगभग आधा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी बनी है। डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है, बट सप्लाई के चलते प्राइसेस को एक बेस मिला है। इंडिया में भी सपोर्ट मिला है, जिस ढंग से हमने देखा सोयाबीन के जो एक्सपोर्ट है वो 1.4 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास पहुंच चुके हैं। क्रॉप की अगर बात करें तो 22-23 में इंडिया में हायर प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव रहेगा। लगभग माना जा रहा है कि 12.33 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास का क्रॉप रहेगा। साथ में कैरी ओवर स्टॉक अगर 3 मिलियन मैट्रिक टन का भी पकड़े तो सप्लाई हमारे पास काफी अच्छी है। इंडिया की अगर बात करें तो अक्टूबर 2022 से लेकर ये जो पीरियड है इसके अंदर अराइवल्स अगर हम देखते हैं तो अराइवल्स के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी इंक्रीमेंट हुई है, करीबन 22% का, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर एक टाइम टू टाइम एक दबाव कंटिन्यू मेंटेन रहा है। वहीं अगर इंडियन एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स की बात करें तो कंटिन्यू इंपोर्ट्स अच्छे रहे हैं। रिसेंटली जो डेटा सी से आए हैं वो भी बता रहा है करीबन 22% का जंप हमने एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में आते हुए देखा। वहीं ग्लोबल मार्केट में ब्राजील के प्रोडक्शन है, वहां पे थोड़ा प्लांटेशन में इंक्रीमेंट हुआ जरूर था, लेकिन ओवरऑल अर्जेंटीना उसको ऑफसेट करता हुआ दिख रहा है। चाइना से भी इंपोर्ट है वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग अगर हम अप्रैल की बात करें तो 7.29 मिलियन टन के आसपास का इंपोर्ट था, जो लगभग 9.8% की गिरावट दिखा रहा था अप्रैल मंथ में। तो एक तरफ हम सप्लाई ज्यादा देख रहे हैं, डिमांड में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर कर रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। सीजनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए जून महीने की जो सीजनैलिटी है वो वैसे भी नेगेटिव ही है, मई की सीजनैलिटी है वो भी नेगेटिव है। तो थोड़ा बहुत अगर रिकवर आ भी जाता है तो उस रिकवरी में बेटर है कि हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। सोई की एक्सपेक्टेशन जरूर है कि इस बार एलिनो की वजह से इम्पैक्ट करेगा मार्केट, बिकॉज स्विंग पे इम्पैक्ट हो सकता है, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज इस वक्त हीट वेव भी चल रहे हैं। प्राइजेस में जो फॉल आया है ये डेफिनेटली हो सकता है कि फार्मर को अदर क्रॉप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश हो सकती है। तो टाइमिंग में भी पॉसिबल है, थोड़ा बहुत पुल बैक जो अभी तक हमने देखा है 2% का, ये एक्सटेंड हो सकता है। और साथ में सोइंग के जो फिगर्स आएंगे मई एंड तक वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट अगला 15-20 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली एक थोड़ा बाउंस जरूर दिख रहा है, बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड वीक ही दिखाई दे रहा है। चार्टिकली देखें तो सोयाबीन का ये स्पॉट चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस ने 6480 के आसपास का लेवल अगस्त में दिखाया था, वहां से हमने एक बड़ी गिरावट देखी और प्राइजेस 4880 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। वहां से प्राइजेस रिकवर जरूर किया है, बट लोअर हाई का पैटर्न बना हुआ है। हमने नवंबर में देखा था प्राइजेस 58 58 60 70 का लेवल छूने के बाद नीचे आ गया था, फिर 5680 के आसपास का लेवल छूने के बाद नीचे आ गया था। तो टाइमिंग मार्केट लोअर हाई का पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। 200 मूविंग एवरेज के करीब जाकर फिर प्राइजेस एक नया रुख ले सकता है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं कि 5600 5680 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है मार्केट। उस पुल बैक पे वापस बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो टाइमिंग हफ्ता 10 दिन की अगर हम बात करें
तो प्राइजेस में एक रिकवरी है जो 5680 का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं है। कैरी ऑन स्टॉक हमारा काफी अच्छा है और प्रोडक्शन भी अच्छा है। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ऐसा पिक नहीं कर पाई, चाहे हम पॉलिट्री इंडस्ट्री की बात करें या बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें। तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाए, बट ये ध्यान रखिए अगर 5400 का लेवल अगर तोड़ देता है तो वी विल डेफिनेटली हेड टुवर्ड्स 5200, या हो सकता है 5000 का लेवल भी आने वाले टाइम में तोड़ दे। बट आने वाले टाइम में 5000 का लेवल तोड़ने के लिए हमें स्विंग का पता होना चाहिए, इस बार स्विंग कैसी रहेगी। तो अब हम मई एंड तक की बात करें तो 5680 तक का एक पुल बैक सोयाबीन में आता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते हमने देखा आरएसआई, फिशर, चॉपी, मूविंग एवरेजेस सभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो 5600 से 5680 तक का एक पुल बैक है पॉसिबल, और 5400 का लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 5400 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक बड़ी गिरावट फिर से देख पाएंगे। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है एज ऑफ नाउ, 200 मूविंग एवरेज की तरफ प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाइमिंग लेके चल सकते हैं, लेकिन 5680 पे वापस हम बिकवाली की ओर जाते हुए देखेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।